बुराड़ी थाने में आंदोलनकारियों के आंदोलन का एक नया रूप देखने को मिला। भूख लगी है, खाना दो। क्या ऐसा संभव है कि जिनको पुलिस गिरफ्तार करके लाए और वो आंदोलनकारी थाने में खड़े होकर के पुलिस से सवाल करें कि भूख लगी है, खाना दो, प्यास लगी है, पानी दो। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जो है वो मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा बताइए, भूख लगी है, खाना दो। देश के मालिक हैं और पुलिस उन्हें ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से यहाँ पे अपहरण करके ले आई है। मेरी तो कानूनी समझ जो है उसके हिसाब से अपहरण है और वो ये साबित भी हो रही है। और अब यहाँ 3-4 घंटे बिठाने के बाद बोल रहे हैं कि आप कौन हो, हम जानते ही नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हो थाने में। ऐसे पुलिस वाले बोल रहे हैं। और अब ये देश के जो मालिक हैं वो देश के कानून के हिसाब से चलते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं। वो ये कह रहे हैं आप हमें लिख के दो कि हमें कैसे यहाँ पे, हम आए कैसे यहाँ पे, क्यों लाए आप हमें यहाँ से, और अगर लाए हो तो हमें यहाँ पे सुबह से पानी की एक बूंद नहीं दी, खाना नहीं दिया, दवाई नहीं दी, जो चोटें लगी उसका मरहम पट्टी नहीं कराई। तो ये हमें दो, पहले तो हमें भूख लगी है, इतने घंटों से 5 घंटे से पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, दवाई नहीं दी, पहले वो दो और फिर लिख के दो क्यों हमें लाए थे और अब क्यों कह रहे हो कि हम आपको जानते ही नहीं, आप तो यहाँ क्यों खड़े हो। तो ये संवैधानिक अधिकार है। और ये जो सवाल किए जा रहे हैं मालिकों द्वारा एक SHO साहब से, जो नौकर हैं उनके, यही बाबा साहब का मिशन है जिसके लिए हम दिन रात मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के लोग लगे हुए हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और सवाल जवाब देखो कितनी मजबूती से हो रहे हैं। जो देश के असली मालिक, जो कानून की जानकारी भी नहीं रखते, आज वो इतने एक्टिव और इतने एकदम संविधान के प्रति जागरूक हो गए हैं कि वो ये सवाल कर पा रहे हैं। जब देश के कोने कोने में, एक एक गाँव में ये शुरू हो जाएगा, वही बाबा साहब का सपना पूरा होगा। संविधान जो है जीतेगा और ये जो गैर कानूनी तौर से लट तंत्र जो अमित शाह चला रहे हैं वो टूटेगा। आप कह रहे हो कि ये ही कानूनी अधिकार है। आप एक तरीके से जो आप बात कहना चाह रहे हो, क्या आम लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ें की जानकारी नहीं है कि संवैधानिक उनके राइट्स क्या हैं? वकीलों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी, हालांकि ये MP MLA कॉरपोरेटर्स की भी पहली जिम्मेदारी यही होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, तो कम से कम वकील निभा रहे हैं। अब हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन तो यही काम कर रहा है, दिन रात, घर घर संविधान और घर संविधान से हर समाधान। आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, जो आप सब लोगों ने भी देखा कि मैंने एक शब्द नहीं बोला, वकीलों ने एक शब्द नहीं बोला, और नागरिक खुद अपने अधिकारों की रक्षा किस प्रकार से और किस मजबूती से कर रहे हैं। और एक पुलिस जो अमित शाह साहब यूज़ करना चाहते हैं, बड़े बड़े हमारे ऑपोजिशन के लीडर्स को, आप देख रहे हैं ना, एक एक ऑपोजिशन के लीडर को, एक एक अपने विरोधी को जो डरा रहे हैं, वो डराने की चेष्टा कर रहे हैं। ये भारत के मालिक जो इतने पढ़े लिखे और इतने सशक्त भी नहीं है, आज उन्होंने अपना संविधान का अधिकार सीख लिया। तो नौकर देखिए किस तरीके से खड़े हैं और मालिक कितने सीना तान के खड़े हैं, क्योंकि वो यहाँ पे संविधान की रक्षा करने आए हैं। मैं यहाँ एक और बात बता दूं, अभी पिछले 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ही सविता रॉय जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे, जो प्रॉक्टर थी, रजिस्ट्रार थे, दिल्ली पुलिस से साठ गांठ करके, दिल्ली पुलिस के मेरा मतलब है जो दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो अमित शाह जी के काबू में हैं और उनके हिसाब से काम करते हैं गलत सलत, उनके हिसाब से एक पिटीशन लगाई ये कहते हुए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की 100 मीटर के एरिया में, 100 मीटर की रेंज में, पेरिफेरी से डॉक्टर रितु को कोई प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। फिर ये बोला कि दिल्ली से बाहर से लोग आते हैं, उनको रोका जाए, कोर्ट आदेश दे। कोर्ट ने कहा नहीं, आर्टिकल 19 है, कोई भी देश भर का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, पुलिस और प्रशासन का काम है उनको फैसिलिटेट करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमने अब तक किया डॉक्टर रितु के साथ, डॉक्टर रितु के प्रोटेस्टर्स के साथ लाठी चार्ज चलाई, जो आप आशुतोष के ऊपर एसिड अटैक भी हुआ, बार बार उनके साथ जाति सूचक शब्द बोले गए, उनको डराया गया, धमकाया गया, रेप की धमकियां दी गई, असॉल्ट किए गए, वो भी कम है। पुलिस को ये डायरेक्ट किया जाए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों ने पिटीशन में डाला कि इनके साथ और सख्त कार्रवाई करें, और इससे भी ज़्यादा सख्त, जैसा किसानों के ऊपर वो कर रहे हैं हमले, वैसे हमले करने की इजाज़त दिल्ली पुलिस को दी जाए या डायरेक्शन दी जाए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद भी जो आज पुलिस ने किया है उसका, इतनी फटकार खाने के बाद भी, कोर्ट से, हाई कोर्ट से इतनी फटकार खाने के बाद भी पुलिस नहीं सुधर रही है, क्या दबाव है? कोर्ट से ऊपर पुलिस हो गई। अब देखिए, इनफॉर्मली तो हमें बता रहे हैं, सब फॉर्मली नहीं बता पा रहे हैं कि अमित शाह जी फ़ोन करके धमका रहे हैं। जैसे वो जजिस के बारे में कहा जाता है ना, वो फ़ोन करके जजिस को भी धमकाते हैं, तो पुलिस के ऑफिसर्स को धमका के काम करें। इनफॉर्मली तो हमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं, सर हम क्या करें, हमारी तो ये मन करता है हम इस्तीफ़ा दे दें, क्या करें।
आप लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए हमें कितनी डायरेक्शंस मिलती हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ जुल्म। हम लेकिन अमित शाह जी इतना ज़्यादा ताकत लगाते हैं हम पे, नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं, हमारे बच्चों तक को अटैक करने की, परिवारों पे अटैक करने की धमकियां मिलती हैं। हम क्या करें, हम मजबूरी में कर रहे हैं। तो कुछ ही अधिकारी हैं जो दिल्ली पुलिस में हैं, उच्च अधिकारी, जो अमित शाह जी के इशारे पर खुशी खुशी काम कर रहे हैं। बाकी सर दिल्ली पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं हमसे इनफॉर्मली सब बताते हैं। आज भी कुछ अधिकारी बता के गए कि यहाँ अभी जो कम से कम बहुत सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर आए, आईपीएस ऑफिसर आए थे, उनमें से एक व्यक्ति ऐसे थे जो अमित शाह के थे। बाकी सारे तो अपने दिल से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत दुखी हैं। आज आला अफसरों की, पुलिस के आला अफसरों की मीटिंग हुई, उन्हीं में से बता रहे हैं कि एक ही उनमें से ऐसे थे जो अमित शाह जी के टच में, बाकी सब तो हमारे साथ हैं। ये कह रहे हैं हम तो संविधान के हिसाब से चलना चाहते हैं, ये हम पे दबाव डाल के गलत काम कराए जा रहे हैं। इनफॉर्मली हमें पुलिस के बहुत सारे अधिकारी ये अभी आपने कहा कि मैंने ये लोग जो जिनको कानूनी समझ हो गई है वो लोग अपने अधिकार को लेकर के पुलिस से बात कर रहे हैं और नौकर, पुलिस एक तरीके से नौकर है उनकी, लेकिन हाँ, हर तरीके से लेकिन जहां आम आदमी पुलिस की वर्दी देख करके डर के भाग जाता हो, ठेली वाला ठेली छोड़ करके भाग जाता हो, आदमी के पास बिना हेलमेट वो हेलमेट छोड़, मतलब ये लगा लो कि एक तरीके से आतंक पुलिस के और बाबा साहब के सपनों का भारत ये नहीं था ना, बाबा साहब के संवैधानिक सपनों का भारत ये नहीं था। पुलिस को देखते ही लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हमारे रक्षक आ गए, ये बाबा साहब के संवैधानिक जो सपने थे उनका था। तो ये जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का मिशन चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है, और पुलिस के लोग भी इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भी तो अपने राजनीतिक दबाव में जो उनसे गलत काम कराए जाते हैं वो नहीं करना चाहते ना। पुलिस की इंडिपेंडेंस इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी और काम से पहले पुलिस की रक्षा करना इस देश के नागरिकों का फर्ज है। पुलिस को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, उनके ऊपर किसी राजनीतिक नेता का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, फ़ोन तक नहीं आने चाहिए। और जब ये हो जाएगा वो बाबा साहब के सपनों के भारत की तरफ एक पहला कदम होगा। हम दिन रात इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के ऊपर से किसी प्रकार का भी दबाव खत्म हो जाए, किसी प्रकार का भी लालच खत्म हो जाए। अच्छा, अगला आप महमूद प्राचा हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। मैंने तमाम बातचीत उनसे की, हालांकि इंटरव्यू बीच में रुक गया क्योंकि बुराड़ी थाने के एसएचओ कुछ बातचीत करने के लिए महमूद प्राचा के पास आए थे प्रोफेसर रितु को लेकर के। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से संविधान के आर्टिकल 19 को लेकर के लोगों में अवेयरनेस है और उसको लेकर के लोगों के अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रखाने के लिए, उनके हकूक़ को बचाए रखने के लिए लोग जागरूक हैं। तो ये बड़ी बात है कि आज पुलिस जो है, जो देश के आम लोगों के हकूक़ के लिए लड़ती है, उनको बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। आज पुलिस और आम जनता के बीच में जो संवाद हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं वो कानून को मानने वाले, कानून को जानने वाले और कानून के प्रति लोगों को अवेयर करने वाले लोगों में महमूद प्राचा जैसे सीनियर लॉयर की एक बड़ी भूमिका है। तो ये बातचीत मैंने इसलिए की कि ताकि ये पता चल सके आप तमाम लोगों को कि आखिरकार मुल्क के अंदर होने वाली राजनीतिक और कानूनन घटनाएं में कितना फ़र्क होता है। पुलिस अगर दबाव में होती है तो क्या काम करती है और फ्री होती है तो क्या काम।